नमस्कार, मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लीगल विंग्स पे। ये जो हमारा चैनल है जुडिशरी के लिए डिवोटेड है, तो हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बिकम अ जज। एक जो जुडिशियल एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक वो बच्चा जिसको जो लीगल फील्ड से है, आई मीन जिसके फादर या कोई फैमिली मेंबर इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बचपन से वो माहौल मिलता है और वो इन सब चीजों को देखते रहते हैं। उन्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल जाती है कि अब ये करो, ये वाले कोर्स में एडमिशन लो, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, कोचिंग करो, है ना। तो वो सब चीजों को मिल जाती है। लेकिन हम बात करेंगे दूसरे स्टूडेंट की जो इस फील्ड से नहीं है, तो वो क्या करे। उन सब बच्चों के लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए ये सब हम वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये एग्जाम है एक जज बनने का, जिसका भी सपना है, जो ये देखना चाहते हैं, तो जो जुडिशियल ऑफिसर जो भी लोग बनना चाहते हैं, वो ये चीज जानते हैं कि ये 3 टायर जो लेवल है वो एग्जाम है, मतलब 3 स्तर पर होता है। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो हम पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। जो प्री एग्जाम है वो किसी किसी स्टेट में नेगेटिव होता है और किसी स्टेट में नेगेटिव नहीं होती है। मतलब मार्किंग आप पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, आपके नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है प्री एग्जाम। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। ये बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव के अकॉर्डिंग भी करनी है और बिना नेगेटिव के अकॉर्डिंग भी करनी है। क्यों? क्योंकि यूपी में 2019 का जो एग्जाम हुआ था, जो प्री एग्जामिनेशन 2018 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जब नोटिफिकेशन आया उसमें पता चला कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी गई है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, एक तो ऑल ऑफ सडन बच्चों को झटका लगा, दूसरा जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे या इंटरव्यू तक भी जा चुके थे, वो बिना नेगेटिव वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी की थी उन्होंने, तो एकदम से देखिए नेगेटिव जो होता है ना, उसमें हमारा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमने बीए एलएलबी सब जगह और एग्जाम देते देते ये भी सीखा है कि छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाता है कि अगर आपने नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो जो आपने किए हैं, सही किए हैं, पॉजिटिव है, आपका एक नंबर जो अर्न किया है मुश्किल से, मेहनत से, उसमें से कट जाता है। पूरी मेहनत हो गई चौपट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों ही तरीके से आपको तैयारी करनी है, ताकि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, जब आप फॉर्म भरने जाए, उसको अचानक से देख करके आपको शॉक ना लगे और आप मेंटली प्रिपेयर हो। एग्जाम पूरा दिमाग का खेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की जब हम बात करेंगे मेंस, मेंस जो होता है वो आपका है पूरा राइटिंग। यहाँ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, गोले भरने से काम नहीं चलेगा। ये होता है आपका राइटिंग पैटर्न। तो इसमें सबसे पहले आप देखो, सिविल, क्रिमिनल, ये कुछ पेपर्स होते हैं, उसको डिवाइड किया गया है। सिविल का एक पेपर होगा आपको, एक क्रिमिनल का पेपर आपको देखने को मिलेगा, लैंग्वेज का, जिसमें चाहे ऐसे लिखवा रहे हो या ग्रामेटिकल पार्ट पूछ रहे हो। फिर आता है ड्राफ्टिंग। कुछ स्टेट्स में ड्राफ्टिंग का सेपरेट पेपर लेते हैं 100 मार्क्स का। स्टेट लाइक एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ का तो पूरा मेंस डिपेंड ही जो है ड्राफ्टिंग पे है। लेकिन कुछ स्टेट्स में 10-20 नंबर का ड्राफ्टिंग, जैसे यूपी का हो गया, राजस्थान का हो गया, उसमें 1-2 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, और कुछ स्टेट्स में जीके जीएस वाला भी पार्ट आता है। तो मैंने ये पूरा दे दिया कि मेंस में होता है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं। ओके, फिर आता है आपका इंटरव्यू, जो हम देखते हैं कुछ स्टेट्स में 50 से उससे कम का इंटरव्यू होता है, कुछ में 100 या उससे ज्यादा का होता है। तो आप देखो, गुजरात में 50, आरजीएस में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, ये 50 के अंदर अंदर आने वाले स्टेट है। फिर दूसरा जो आता है यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ पे 100 का है। तो जो स्टेट ज्यादा इंटरव्यू, वैसे तो देखो एक एक नंबर का सिलेक्शन जो है डिपेंड होता है, आप जब भी जाते हैं 1 नंबर से बच्चे बाहर और 1 नंबर से अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी जो 100 नंबर के हैं उस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। क्यों? 100 में से, इधर देखिए आप लोग, 2 लोग हैं, ठीक है, ए एंड बी, एक को दिए हैं 100 में से 45 नंबर, एक को दिए हैं 75 नंबर, कितने का गैप आ गया? ठीक है, इस गैप में जब हम कह रहे हैं कि एक एक नंबर का जो है मारामारी है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो 30 नंबर तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। हो गया कि नहीं हो गया जमीन आसमान का फर्क? तो आपको इंटरव्यू को भी नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आरजीएस का जिन बच्चों ने दिया था और नहीं भी दिया था, तो आप एक बार फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट को देख लेना। इंटरव्यू ने खेल खत्म कर दिया। किसी बच्चे के मेंस में इतने अच्छे मार्क्स थे, मेंस की कट ऑफ से, मेंस की कट ऑफ से भी 20-20 नंबर ज्यादा थे। ठीक है, इतने मार्क्स थे, इनको लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि मेंस में मार्क्स दिखाते नहीं है, लेकिन किसी इस बच्चे को जिसके मार्क्स मेंस में 143 थे,
इसको इंटरव्यू में दिए 5 नंबर और मान लीजिए दिए हैं 8 नंबर, जिसके मार्क्स मेंस में 120 थे उसे दे दिए 30 नंबर, इसका स्कोर हो गया है 150। क्लियर है? इसका स्कोर जिसको 5 नंबर दिए थे इसका स्कोर हो गया है 148। क्लियर है? ये रिजल्ट देखो एक एक नंबर वाला बात है, बाकी देखो क्या होता है फाइनल वो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। क्लियर है? तो अब हम जो है नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम जो होता है बिल्कुल एक युद्ध रणनीति की तरह होता है, जिस तरह हमें एक वॉर के लिए जाना होता है, प्रिपेयर करना होता है, एक चक्रव्यूह की रचना करनी होती है, वरना जो हमारा दुश्मन होगा वो क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा, हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसी तरह हमारा जो एक सीट है, हमारा जो सिलेक्शन है वो भी क्या है, एक, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं आपको दिखाई दे अच्छे से, ये भी एक क्या है, चारों तरफ से हमें इस पे अटैक करना है तभी एक सीट मिलेगी, वरना आजकल का कंपटीशन आप देख ही रहे हैं कैसा है। ठीक है, ये एक दरवाजा है, अगर ये खुला छूट गया तो यहाँ से हमारी वैकेंसी बाहर हमारे हाथ से। ये एक दरवाजा है, अगर ये खुला छूट गया तो हमारे हाथ से निकल गया मामला, और ये एक दरवाजा है, यहाँ से भी मामला बाहर जा सकता है। ठीक है, और ये तो इसलिए हमें चारों दिशाओं में चारों तरफ वर्क करना है। क्या क्या है वो देखो रास्ते। सबसे पहले आपको प्री के लिए जी जान लगानी है, प्री निकल गया बैठना नहीं है। क्यों, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं पूरे साल भर से, प्री के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की। प्री की तैयारी देखो, कंटेंट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन जो प्रैक्टिस है, तैयारी है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कई बार मैं तो खुद कितने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है, जो बच्चे इंटरव्यू फेस किए हुए हैं उनका प्री क्लियर नहीं होता है कई बार। ठीक है, प्री के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, प्री के लिए बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी कीमत पे। फिर आता है मेंस। मेंस तो जानते ही हैं, विश्व विख्यात है जुडिशरी वाले, तो बच्चे खुद कितनी बार ठोकर खाए हुए होंगे मेंस में, खौफ बैठा हुआ है मेंस का। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का अभी मैंने आपको समझा ही दिया, डेमो दिखा दिया। क्लियर है? अब आप सोचेंगे चौथा क्या है, यहाँ अब प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी वैकेंसी बाहर ले जा सकती है, दैट इज वेरिफिकेशन। जानते हो, डॉक्यूमेंट्स कम पड़ गए, कुछ फ्रॉड निकल आया, केस की कोई लफड़े हो गए, पुलिस वेरिफिकेशन सही नहीं हुआ, मेडिकल सही नहीं हुआ। मेरे कंपनी थे, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट जज से, तो उनको अंडरवेट की वजह से एक नोटिस दिया गया था और उन्हें कहा गया था 2-3 महीने में अपना ठीक करो। तो हो सकता है ओवरवेट की वजह से, हो सकता है सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा माइंड में क्लियर रखिए, युद्ध की रणनीति से कम नहीं होना चाहिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जब तक सिलेक्शन नहीं, बैठना नहीं है। डायलॉग सुना है दशरथ जी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट जो हम देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, वो ये है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, आरजेएस, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, क्लियर, छत्तीसगढ़, इधर हम ले लेते हैं बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात। आजकल गुजरात का भी बहुत बोलबाला है, काफी बच्चे राजस्थान के काफी बच्चे यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मेरे ये डायग्राम बनाने का क्या पर्पस है, यहाँ पर ये पर्पस है कि बहुत सारे स्टेट है, भारत, हम सब लोग क्या है, भारत के बच्चे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हम कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह के थोड़ी है, तो हमारे लिए इन सब चीजों की वैकेंसीज क्या है, ओपन है। पहले के जमाने नहीं रहे कि जो न्यूज़पेपर में वैकेंसी आती थी, राजस्थान का बच्चा राजस्थान के बारे में जान पाता था, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। ठीक है, जब तक कि कोई उसके परिवार वाले ना हो। ओके, अब ऐसा नहीं है, इंटरनेट पे आप तो जानते ही हैं कैसी वायरल हो जाती 2 मिनट में खबरें। एमपी का नोटिफिकेशन आया नहीं कि हर किसी के मोबाइल में फोन करते हैं ना चाचा जी कि बेटा एमपी का नोटिफिकेशन, हाँ हाँ पता है हमें, आ गया नोटिफिकेशन, है ना। ठीक है, तो मेरा ये बताने का यहाँ पर ये मकसद है कि बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सारे एग्जाम देते हैं। मान लीजिए ये हुआ, इसका प्री एग्जाम होता है मई में, ये भी देने चले गए, ये होता है अक्टूबर में, ये भी दे रहे हैं, इतने में ये पता चला मेंस आ गया, फिर ये दिसंबर में देने भाग गए।
ठीक है। तो ये सब गड़बड़ियां करते करते आप डेफिनेटली गलती करेंगे कहीं ना कहीं। देखो टाइम तो उतना ही है 24 घंटे, कितना पढ़ लोगे? 15 घंटे 18 घंटे सोना है कि नहीं सोना है, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चों की स्टडी में इफेक्ट आता है। इसलिए जो मेरी एडवाइस है, जो फ्रूटफुल भी है, काफी बच्चों से मानते भी है, वो ये है कि आप जिस स्टेट के हैं, जो होम टाउन है आपका, क्योंकि एक तो देखो प्रिविलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, उसको तो फोकस करना है। किसको फोकस करना है? अपने होम टाउन। क्लियर है? होम टाउन को करिए फोकस, नंबर 1 पे रखिए होम टाउन को, ठीक है। उसके बाद कोई भी टू या तो नेबरिंग स्टेट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? या तो टू कोई नेबरिंग स्टेट ले लो, ऑलराइट। उसके बाद या फिर कोई टू ऐसे स्टेट ले लो जो आपका ड्रीम हो। ओके, ड्रीम यहाँ इसलिए बोल रही हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट है, बोलते हैं मैडम हमारा तो सपना ही है, हम तो उत्तराखंड जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमें तो राजस्थान बहुत अच्छा लगता है। या जैसे किसी का, मान लो किसी की क्या होती है, एंगेजमेंट वगैरह हो चुकी होती है, या किसी की जो है पार्टनर है वो दूसरे स्टेट में सेलेक्ट हो गए, तो अब वो भी क्या कोशिश करते हैं कि भाई हम दोनों दूर क्यों रहें, इतनी मुश्किल से तो आज के जमाने में कोई पार्टनर मिलता है, ठीक है। वो लोग भी कहते हैं कि चलो मेरा उस स्टेट में हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो कुछ भी करें, पहला जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि अपना होम स्टेट ले लीजिए, और कोई भी टू स्टेट्स ऑप्शनल ले लीजिए, ठीक है। इसका भी रीजन है लेने का। इसका रीजन ये है लेने का कि मान लीजिए आपकी होम स्टेट की वैकेंसी इस साल नहीं आई, तो क्या बैठे रहोगे? बैठे रहे तो तैयारी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो कम से कम ये दो होंगे, तो किसी का प्री दोगे, किसी का मेंस दोगे, इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो कितनी अच्छी बात है। क्लियर है? एक्सपीरियंस तो मिलता है कम से कम। अच्छा, एक्सपीरियंस से एक चीज और याद आई, मैं आपको यहाँ बता दूं एक्सपीरियंस के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज है ना। प्री का जो एक्सपीरियंस है, मैं 99% श्योर हूं जिसने भी फॉर्म भरा है उसके सबके पास प्री का जो है एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि प्री का एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? पैसे से। 1000 रुपए का फॉर्म आपने फिल किया, इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है आपके सिवा जो आपको एग्जाम में बैठने से रोक दे। क्लियर है पॉइंट? मेंस का एक्सपीरियंस पैसे से नहीं मिलता, मेंस का एक्सपीरियंस मिलता है मेहनत से। क्लियर है? बच्चे की मेहनत होती है जो उसका प्री क्लियर करवाती है। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई होती है, वो चैन से सोया नहीं होता है, पिछले 6-8 महीनों से लगातार पढ़ रहा होता है, उसने अपने पार्टी फंक्शन फ्रेंड्स कितनी चीजें कुर्बान की हुई होती है, मोबाइल में नहीं देखता है। सबसे दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने मन को कंट्रोल करना, ठीक है। अपने मन को कंट्रोल करके वो इतने दिनों से लगा हुआ था, प्री क्लियर हुआ उस बच्चे का, तब जाके उसे मेंस में बैठने का क्या मिला? मौका मिला। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, प्री का जो एग्जाम है, वो प्री का एक्सपीरियंस सबके पास है। सब बोलते हैं, मैं कोचिंग चलाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मेरे बोलने की नौबत ही नहीं आती, उससे पहले क्लासमेट्स आपस में बोल देते अरे प्री मैंने तो मार्क दिया हुआ है, तो पता ये काम मत करना, इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मत करना। मैं बोलती हूँ क्लास में मैं खड़ी हूँ, मुझे बोलने दो, ठीक है। मेंस का एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स आपको कैसे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलेगा, ठीक है। जो प्री में मेहनत करेगा, क्लियर करेगा, वही मेंस में बैठ सकता है, अदरवाइज सीएम पीएम और किसी के भी विधायक पार्षद होने के बावजूद भी किसी के बच्चे को बैठने नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तो हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। आप क्या कीजिए, अपना होम स्टेट टारगेट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होम स्टेट भाई देखो, मदर फादर भी होते हैं, वो भी एंजॉय करना चाहेंगे ना आपकी जॉब को, ये थोड़ी उनको छोड़ के बुढ़ापे में और कहीं और जाओ। होम स्टेट एंड टू अपने ऑप्शनल, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू ऑप्शनल कर लिए, आपको रखना है। अब आप कोशिश क्या करिए, ये डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा कि आपको किस तरह से लेना है ना, क्या क्या चूज करना है। क्योंकि देखो अब डिसाइडिंग फैक्टर की बात हो ही गई है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हर स्टेट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। फोकसिंग स्टेट इसीलिए कह रही हूँ, ये आपके सिलेक्शन पे ये इसलिए डिसाइडिंग होता है क्योंकि हर स्टेट की अपनी स्ट्रैटेजी है। जैसे प्री में नेगेटिव होता है, किसी में कहीं होता है, तो मेंस में भी अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं। जैसे राजस्थान है, जीके का कोई रेलेवेंस नहीं है, अब कोई यूपी का बच्चा है, उसकी जीके की नॉलेज तो वेस्ट हो गई ना, तैयारी वेस्ट हो गई। बिहार का, तो इसी तरह से राजस्थान में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है लैंग्वेज। जो आंसर मेंस में हिंदी इंग्लिश का अलग से होता है, बच्चों के नंबर नहीं आते उसमें भी। लॉ सबकी इक्वल है, जो मेंस में बैठ रहा है, इंटरव्यू में बैठ रहा है, लॉ सबकी इक्वल होती है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं। यूपी में डिसाइडिंग फैक्टर जीके प्लस लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ तो 200 नंबर के आते हैं भाई,
400 नंबर। मामला बहुत गड़बड़ है। यूके उत्तराखंड यूपी का भाई, ये बिल्कुल डिट्टो। जब तक यूपी में नेगेटिव नहीं थी ना, उत्तराखंड में नेगेटिव नहीं थी। जैसे ही यूपी ने नेगेटिव इंट्रोडक्शन किया, उत्तराखंड में भी आ गई। एमपी और छत्तीसगढ़ भाई भाई है भी भाई भाई असली में। यहाँ ड्राफ्टिंग का अलग से 100 मार्क्स का, यहाँ ड्राफ्टिंग का अलग से सेपरेट पेपर होता है ड्राफ्टिंग। और छत्तीसगढ़ तो पूरी है ही ड्राफ्टिंग। मेंस में आंसर वो नहीं आते, ड्राफ्टिंग आती है। ठीक है, जजमेंट राइटिंग एंड ऑल। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है। आरजीएस में लैंग्वेज, यूपी में जीके लैंग्वेज, एमपी में ड्राफ्टिंग, छत्तीसगढ़ में ड्राफ्टिंग, हरियाणा एंड दिल्ली में लैंग्वेज। ठीक है, झारखंड और बिहार बिल्कुल दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं यहाँ के। क्लियर? इसलिए आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि किस स्टेट को आप फोकस करेंगे, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समय बहुत कीमती है, किसी भी कीमत पर दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा समय। ओके, चलिए। हाँ, तो चलिए हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले एक ही जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये ए है, ये पर्सन है ना, इसको हम मान लेते हैं रामलाल जी है ये, और वो दूसरे श्यामलाल जी है। ठीक है, रामलाल जी और श्यामलाल जी की स्टोरी को अपने से रिलेट कीजिएगा और सिर्फ समझिएगा। क्या इन्होंने, रामलाल जी ने मेरा वीडियो देखा और स्टडी का मन बना लिया कि भाई अब तो पढ़ना है और मैडम ने जो बताया वो करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इन्होंने तैयारी स्टार्ट की। लेट्स सपोज इन्होंने तैयारी स्टार्ट की 1 जनवरी से, स्टार्ट कर दी, एक से तैयारी स्टार्ट की। ये जो श्यामलाल जी है वो तैयारी स्टार्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? अभी भी कंफ्यूजन में है। 4 5 6 10 चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियोस देख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, कोचिंग में डेमो ले रहे हैं, अभी भी परेशान है। तो ये जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ गया, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आ गई और पापा जी बार बार कह रहे हैं ओ हीरो पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, है ना, तो एग्जाम फॉर्म या फिर यूं कहें डेट आने के बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम तो नियत तिथि पे ही होगा, वो किसी रामलाल को नहीं देख रहा, किसी श्यामलाल को नहीं देख रहा। एग्जाम की डेट आ गई है 1 मई को एग्जाम है एग्जाम। इनका भी है, इनका भी है, सबके लिए है। 30 40 हजार बच्चे बैठते हैं, एग्जाम देने जाते हैं। 1 मई को जब एग्जाम हुआ था उसकी देखिए, एमपी का तो इतना अच्छा है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं ना एग्जाम देने, एमपी से बाहर जाते हैं, एमपी के लिए जाते हैं बाहर से बच्चे, वो वापस नहीं आ पाते अपने घर, तब तक आंसर किया जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मान के चलते हैं 2 से 3 दिन में मई तक क्या हो जाती है, आंसर की आ गई, आंसर की आ गई। रामलाल जी ने इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, बेवकूफ थोड़ी है। इनके मार्क्स आते हैं 80 to 85, लेट्स सपोज मान लेते हैं 100 में से। ओके, श्यामलाल जी की भी अच्छी तैयारी थी, कॉन्फिडेंट थे ना, पहले से लास्ट में उन्होंने पढ़ा था। 62 67 मार्क्स आते हैं। ओके, अब यहाँ से डिफरेंट हो जाती है कहानी। क्यों डिफरेंट हो जाती है? रामलाल जी ने क्या किया है, ये तो 85 80 आने से 100% क्लियर हो गए। इन्होंने अपनी कोचिंग में सर से डिस्कस किया, थोड़ा सा पापा से डिस्कस किया, और ये 100% श्योर है कि कट ऑफ कितनी भी जाए मेरा तो प्री क्लियर है। कोई बहुत ही ज्यादा किस्मत फूटी हुई तो ही होगा, नहीं तो है क्लियर। ठीक है, श्यामलाल जी क्या है, स्टिल कंफ्यूज है, कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब इनके कंफ्यूजन ने गड़बड़ कर दिया सारा मामला। गड़बड़ क्यों कर दिया मामला? क्योंकि जो व्यक्ति माइंड स्टेबल नहीं होगा, कंफ्यूजन में होगा, वो क्या करेगा, पढ़ने बैठेगा, नो डाउट वो पढ़ने बैठेगा, मेडिटेट करेगा, योगा करेगा अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो क्या है, सबसे चंचल है। सबसे कठिन काम क्या होता है, खुद के ब्रेन को कंट्रोल करना, बट ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोचिंग के चक्कर लगा रहे हैं, डेमो ले रहे हैं, इससे पूछ रहे भाई क्या कट ऑफ जाएगी, भाई क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है, कोई कहता 70, ओ डिमोरलाइज हो, कोई कहता 60, ओ पढ़ना है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज होते 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 समय कब निकल गया पता नहीं चलता। और ये भाई तो अपना क्लियर था, 2-3 दिन खुश हुए, थैंक गॉड बोला, और अपने लग गए फिर से पढ़ने के लिए कि मुझे इस चीज को क्या करना है, कैश करना है इस मौके को। इन्होंने 5 मई से ही स्ट्रैटेजी बनाई, मेंस की स्टडी तैयार कर दी। पहले से जो कुछ नोट्स था या नहीं भी थे तो अपने एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो भी कर रहे हैं, डूज डोंट्स, अंकल एडी से सबसे सलाह लेके अपना चालू कर दिया 5 मई से काम। ये भाई साहब अभी भी कंफ्यूजन है बट नहीं हो पाए। ठीक है, रिजल्ट आएगा, अपनी नियत तिथि देखो, जो होना है पीसीएस को, हाईकोर्ट को जो एग्जाम लेना है वो कुछ नहीं सोचती, उसे तो लेना है, करना है। ठीक है, 30 जून को रिजल्ट आ गया रिजल्ट। कट ऑफ कितनी निकली, 65, कट ऑफ इतनी जाती है। ठीक है, 65 जब कट ऑफ आई तो ये तो पहले से क्लियर था। तो जिसको पहले से पता है कि मेरा प्री क्लियर होने वाला है उसको झटका नहीं लगता और उसको इतनी ज्यादा खुशी भी नहीं होती। इसको खुशी उसी दिन हो गई थी जिस दिन इसने आंसर की मैच की थी और 85 इसने देख लिए थे। ठीक है, तो आराम से 1 महीना 1.5 महीने में ये माइंड सेट हो गया, तैयारी करने लग गया। इनके
क्योंकि 62 से 67 था ना और 65 गई है, ठीक है। लेट्स सपोज तो ये उस रेंज में आ गए और इनका प्री क्लियर हुआ। जैसे ही प्री क्लियर हुआ तो श्यामलाल जी को क्या था, उम्मीद नहीं थी। जब हमें कोई चीज, हमारी मनचाही चीज बिना उम्मीद के मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है, खुशी होती है। और अत्यधिक खुशी में भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो श्यामलाल जी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा खुशी मिल गई। और अभी क्या कर रहे हैं, एक दो दिन तो सेलिब्रेट करने में लग गए, भगवान जी के डोब देने में लग गए, ठीक है। कोचिंगों के चक्कर लगा रहे हैं, डेमो लेकर आ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं और तरह तरह की चीजें, ठीक है, किया इन्होंने। ऐसा करते करते कम से कम इन्हें लग जाएंगे 5 दिन तो मिनिमम, बता रही हूँ, इनको लगेंगे ही लगेंगे अपने आप को सेट करने में, कितने भी स्ट्रिक्ट होंगे तो, ठीक है। मेंस जो होता है आजकल आप सभी जान रहे हैं, जब से यूपी दिल्ली तो फेमस है ही, मेंस बहुत जल्दी करवा लेते हैं। यूपी ने विद इन 25 डेज मेंस करवा लिया था, ठीक है। वो डेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। 20 अगस्त को क्या होता है, आपका मेंस है, तो 30 जून तो गया, जुलाई और 15-20 दिन मेंस के, ठीक है, 1.5 महीना मिला आपको मेंस के लिए। 20 अगस्त को मेंस है। रामलाल जी को कितना समय मिला मेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर प्री मई मिला पूरा, जून मिला, जुलाई मिला और ये 19 दिन अगस्त के मिले। 3 से 4 महीने इनको मिल गए। श्यामलाल जी की बात कर ले, प्री क्लियर होने के बाद पढ़ने बैठे थे तो जुलाई मिला और 19 दिन यहाँ मिले। क्लियर है, मुझे आगे की लाइन खोलने की भी जरूरत है नहीं है। इस बंदे का कॉन्फिडेंस, इसका लेवल, तैयारी का, माइंड की स्टेबिलिटी और इनका कंपैरिजन आप खुद ही कर सकते हैं, देख सकते हैं, मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो मेरा जो अगला आपको समझाने का वो था पॉइंट, वो यही था कि तैयारी को शुरू से कर लीजिए। वो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि प्री का एक्सपीरियंस, मेंस का एक्सपीरियंस, मेहनत से, पैसे से, वो इसी से रिलेटेड था। अगर आपका प्री क्लियर नहीं होगा, अगर ये आप सिक्योर्ड वाला स्कोर नहीं लाएंगे तो श्यामलाल वाली स्थिति हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये दोनों सिनेरियो आपके सामने रख दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, होना नहीं होना, देखो वो फ्यूचर की बात है, हम यहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्ट किसी का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने देख ही लिया। अब हमको क्या करना है, फाइनली हम इस वीडियो को सम अप करते हैं और कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ डूज क्या क्या करना है और डोंट्स क्या नहीं करना है एक जुडिशियल एस्पिरेंट को, ठीक है। ओवरव्यू है, ओवरऑल बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि क्या क्या आपको करना है डूज की। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपके टारगेटेड स्टेट्स कौन से है। वही एक होम टाउन वाला ले लीजिए, 2 साइड के ले लीजिए, ठीक है। स्टडी को कंटिन्यू रखना है, एग्जाम्पल दिया था ना रामलाल श्यामलाल वाला, वो चीज फोकस करिए बैरक्स पे। देखो ये चीज अब हम सब्जेक्ट्स और जब अंदर वाली बात चलेंगे तब हम डेप्थ में एक और अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जब हम प्री के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है और इंटरव्यू के लिए क्या करना है ना, तो बात करेंगे। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया वीडियो। फिर आपको डिसाइड करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको डिसाइड करना है पाथ की किस रास्ते पर चल के आप अपनी जो है स्टडी को कंप्लीट करना चाहेंगे। कोचिंग लेना है तो डिसाइड करो, डिसीजन लेने में समय मत लगाओ, 2-2 4-4 महीने डेमो लेने, 4-4 डिसाइड करो कोचिंग लेनी है, फटाफट ज्वाइन करो। सेल्फ करना है तो डिसाइड कर लो, कोचिंग नहीं लेनी है, फिर ये नहीं 2 महीने सेल्फ कर लिया फिर कोचिंग ले लो। अरे भाई क्यों समय बर्बाद किया, पहले ही ले लेता 2 महीने पहले। अंकल से पढ़ना है, कोई होता है ना, देखो डीजे डीजे भाई, हर कोई हर चीज नहीं अवेलेबल होती है चीजें। फादर से पढ़ना है क्योंकि फादर जुडिशरी में है या और एडवोकेट है, तो अगर वो गाइड कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना है, आजकल फैसिलिटीज है, हम खुद ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड सोर्स रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। 10-10 अलग अलग बुक ले लेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, और कंफ्यूज होंगे। हर बुक में कोई को मान लो एक आंसर में एक लाइन अच्छी लगी आपको, उसके लिए आपने इतनी मोटी पूरी बुक 250-300 पेज की पढ़ी और पैसे लगाए वो अलग, ठीक है। इसलिए सोर्स को हमेशा लिमिटेड रखिए, ये चीज आपको काम आएगी लास्ट मोमेंट में, जब 1 महीना बचेगा, 1.5 महीना, 15 दिन बचेंगे, तो अब आपके लिमिटेड जो सोर्स होंगे उनको आप बराबर फटाफट फटाफट कट कर सकते हो। और नो वंडर आप 5-5 दिन में पूरा सिलेबस, 20-20 एक्ट एक एक दिन में पूरी आईपीसी सीआरपीसी निकालते हुए बच्चों को मैंने देखा है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है, प्रैक्टिस लाइक अ डेविल एंड प्रे लाइक एन एंजल, वो तो सुना ही होगा आपने। तो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिए। प्री के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, मेंस के लिए राइटिंग, आंसर राइटिंग की, ड्राफ्टिंग की, समय पर लिखने की, टाइम बाउंड की, 10 मिनट में कितना लिख पा रहा हूँ, 20 मिनट में कितना लिख पा रहा हूँ। और इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी, अभी से पर्सनैलिटी का मतलब ऐसे वो सब नहीं, मेकअप और वो सब,
जैसे हो आप नेचुरल वैसे रखिए, बोलने की उठने की एग्रेशन नहीं आना चाहिए, फेस को एकदम सर क्या पूछ रही है हो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा चलना फिरना, और कोई मेरे जैसे थोड़े से हेल्दी वेल्दी हो तो थोड़ा अपना अभी से कंट्रोल कर लीजिए, और अगर नहीं भी है तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, बट थोड़ा चलना फिरना उठना बैठना बोलना बोलने का तरीका है ना सर, है ना, ये चीजें नहीं करनी आपको, ओके। तो ये अभी से जब आप कोशिश करेंगे ना तभी आएगा। इंटरव्यू में जो आप ओरिजिनल होते हैं ना, कितना मन में सोच के जाओ वो वहां निकल ही आता है, ठीक है। वो कुर्सी ऐसी होती है उसमें बहुत तो हम देखते हैं क्या आपको नहीं करना है, ये चीजें इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो हर स्टेट का एग्जाम देना बंद करो। वो होता है ना कि चल वो भाई चल रहा है, चलो हम भी चल लेते हैं, घूमने चल लेते हैं, अरे वहां तो मेरी बुआ जी रहती है, चलो वहां चल लेते हैं, देखना भी हो जाएगा घूमना भी हो जाएगा, पैसे भी बर्बाद कर रहे हो समय भी बर्बाद कर रहे हो। मैं सीरियस कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। जैसे कुछ लोग हैं यहाँ के राजस्थान के, उड़ीसा चले जाते हैं पेपर देने, पूछा हमने कि भाई प्री में क्या क्या आया। देखो जो सीरियस कैंडिडेट होगा ना, मैंने तो देखा है, उसको तो क्वेश्चन भी याद होते हैं, 100 के 100 याद नहीं होंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन इजीली याद हो जाते हैं। उनको क्वेश्चन पता है नहीं क्या आया क्या नहीं आया, उड़ीसा का देने चले, क्यों घूम के आएंगे, घूमो। फिर आपको ब्रेकअप, देखो किसी से ब्रेकअप कर लेना, स्टडी से ब्रेकअप मत करना है। यहाँ ब्रेकअप का मतलब वो नहीं है, ब्रेकअप विद स्टडी, ठीक है। आपको स्टडी से गैप लेना ही नहीं है, क्योंकि स्टडी कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यू। क्लियर है, समझ रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद है 10 डिफरेंट बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ 10 अलग अलग ऑथर की लाओगे। ज्ञानी बनना है या जज बनना है, ज्ञानी बनना है प्रोफेसर बनना है तो अलग स्ट्रीम में अलग लाइन चुनो, ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत फनी फैक्ट यहाँ पे बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं बेरेक्ट पढ़ते हैं 3-3 4-4 तरह के बेरेक्ट, तो बल्कि एक ही चीज जैसी चीज होती है ना, नहीं मैडम उस कंपनी का बेरेक्ट, कुछ यूनिवर्सल का लेकर आएंगे कुछ सीएलए का लेकर आएंगे। और इतना फनी मोमेंट होता है कि दुकान पे जब लेने जाते हैं देखते हैं अरे ये कौन सा ले रहा है, उसके जाते अंकल ए वाला भी दे दो जिसने दिया है, ठीक है। तो ये नहीं करिए, जो बेरेक्ट है वही रखो, और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो ओरिजिनल बेरेक्ट आते हैं ना बहुत पतले पतले से 10-10 5-5 रुपए की, वो वालेट ले लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो, हाईकोर्ट में मिलता है। उसके बाद बहुत सारे जो मल्टीपल सोर्सेज आपने रख रखे हैं उसे बंद करो। मल्टीपल सोर्सेज इनकम के ठीक है लेकिन स्टडी के नहीं। नेक्स्ट आता है कंफ्यूजन को अपने दूर करो, करना है या नहीं करना है, जुडिशरी लाइन में जाना भी है या नहीं जाना है, या यूं ही स्टडी करने आ गए कोचिंग में लेने आ गए, है ना, वो सब भी डिसाइड करो। तो देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत जरूरी था सारे पॉइंट्स को क्लियर करना। प्री मेंस इंटरव्यू के जो डेप्थ में होगा कि प्री के किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम अलग से वीडियोस में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच।